मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को वर्कआउट करते हुए दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम काइल था। काइल बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लड़का था क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट था। साथ ही में उसके पिता काफी फेमस न्यूज एंकर हैं। काइल की फैमिली बहुत रिच है, इसलिए वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता। अगले सीन में हम काइल को अपने कॉलेज में एक स्पीच देते हुए देखते हैं। दरअसल में काइल आज अपने स्कूल का प्रेसिडेंट बन चुका है। काइल बहुत ज्यादा घमंड में रहता है, इसीलिए काइल हमेशा उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो दिखने में ज्यादा अच्छे नहीं होते। इन्हीं लोगों में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम किंडरा होता है। किंडरा दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, इसीलिए काइल किंडरा का भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। अपनी स्पीच खत्म होने के बाद काइल जब बाहर जाता है तो देखता है उसके सारे पोस्टर्स को किसी ने खराब कर दिया था और काइल को पता चल जाता है ये काम किंडरा ने किया है। अभी के लिए तो काइल वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन कॉलेज में वो किंडरा के पास दोबारा से जाता है। वो किंडरा से बोलता है कि आज तक उसने जो भी उसके साथ किया है वो सभी चीजों के लिए माफी मांगता है और माफी मांगने के लिए वो किंडरा को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है। किंडरा काइल की बातों में आ जाती है और वो रात को उसकी पार्टी में चली जाती है, लेकिन ये सब काइल की प्लानिंग थी। वो पार्टी में बुलाकर किंडरा को बहुत ज्यादा बुली करता है। वो उसका सभी के सामने मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर किंडरा को गुस्सा आता है और वो काइल को श्राप दे देती है। काइल को किंडरा की इस बात पर बहुत ज्यादा हंसी आती है, लेकिन कुछ देर बाद काइल की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो अपने ऊपर से होश खोने लगता है और वो ऐसी ही हालत में अपने घर की तरफ जाता है। काइल अपने कमरे में पहुंचता है और तभी उसे अपनी बालकनी में एक लड़की की परछाई दिखती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वो किंडरा थी। किंडरा की शक्ल पहले से अच्छी हो चुकी थी और किंडरा काइल को बोलती है कि उसने उसे शराब दिया है। जिसके बाद काइल अपनी शक्ल को शीशे में देखता है और वो देखता है कि उसकी शक्ल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से सड़ चुका था। जिस पर्सनैलिटी का उसे घमंड था उसकी पूरी पर्सनैलिटी भी खराब हो चुकी थी और उसके सर के सारे बाल उड़ चुके थे। दरअसल में किंडरा एक विच होती है और उसने काइल की हरकतों के लिए उसे शराब दिया है। किंडरा काइल से बताती है इस स्प्रिंग तक उसे किसी से प्यार करना होगा। जब उससे कोई प्यार का इजहार करेगा तभी उसका ये शराब खत्म होगा और अगर उसे इस स्प्रिंग तक कोई प्यार नहीं करता है तो वो हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। अब काइल के फादर जब घर पे आते हैं तो काइल की शक्ल को देखकर डर जाते हैं। वो काइल को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताता है इसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए काइल के पिता उसे एक दूर अपने ही कॉटेज में भेज देते हैं, क्योंकि काइल के पिता एक बहुत ही फेमस न्यूज एंकर हैं और ऐसे में उनके बेटे की इतनी गंदी शक्ल हो वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस कॉटेज के अंदर काइल का ध्यान रखने के लिए एक मेड भी होती है, लेकिन काइल कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा दुखी रहता है। वो इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा था कि उसके पिता ने उसे अपने से दूर कर दिया, जबकि काइल की ऐसी हालत में उन्हें उसके साथ होना चाहिए था। कुछ दिनों बाद काइल को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर भी आता है और ये ट्यूटर अंधा होता है। अब काइल के लिए उसकी लाइफ में सिर्फ दो ही इंसान हैं, पहला उसकी मेड और दूसरा उसके ट्यूटर। वो दोनों उसे बहुत अच्छे से समझते हैं। काइल अपनी इस हालत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो किंडरा से मिलने के लिए जाएगा। फिर वो एक दिन अपने फेस को छुपाकर एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसे किंडरा मिलती है। वो किंडरा से माफी मांगता है और उसे ठीक करने के लिए बोलता है, लेकिन किंडरा उसे बताती है अब कुछ नहीं हो सकता। अगर स्प्रिंग आने तक उससे किसी ने प्यार का इजहार नहीं किया तो वो जिंदगी भर ऐसा ही रह जाएगा। ये सुनकर काइल बहुत ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि ऐसी हालत में उससे कौन ही प्यार करेगी। उस पार्टी में काइल को अपनी गर्लफ्रेंड भी दिखती है जो कि उसके ही फ्रेंड के साथ थी। उसने भी काइल को छोड़ दिया था, यानी कि अब काइल को प्यार करने वाला कोई नहीं है। काइल अपने फेस को छुपाकर एक जगह पर खड़ा होता है और तभी उसके पास उसी की क्लासमेट लिंडा आती है। लिंडा और काइल 3 सालों से क्लासमेट थे, लेकिन उन्होंने आपस में कभी बात नहीं की थी। लिंडा काइल को बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन वो अपने प्यार का कभी इजहार नहीं कर पाई थी और उसे नहीं पता होता कि वही इंसान काइल है। लिंडा काइल को दुखी देखकर ही उसके पास आई थी, क्योंकि वो समझ पा रही है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी है। काइल को लिंडा से बात करके बहुत अच्छा लगता है। वो घर पे आता है और लिंडा को सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेता है। काइल अगले कई दिनों तक लिंडा को फॉलो करता है। वो उसका पीछा करता है और धीरे धीरे उसे लिंडा से प्यार होने लगा था। ऐसे ही एक दिन काइल लिंडा के घर के बाहर खड़ा होता है, तभी वो देखता है लिंडा घबरा कर अपने घर से नीचे आई है और वो अपने घर के पीछे की साइड जा रही होती है। काइल भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। तभी काइल देखता है वहाँ पर लिंडा के फादर के ऊपर 2 लड़के हमला कर रहे थे। उनमें से एक लड़के ने लिंडा के फादर के ऊपर गन पॉइंट की हुई थी। तभी काइल उसके पीछे से हमला कर उसकी गन नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी उनमें से दूसरा लड़का लिंडा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। काइल लिंडा के पास जाता है और वो देखता है लिंडा बेहोश हो चुकी थी। काइल लिंडा को उठाकर घर के अंदर ले जाता है और जब तक वो बाहर आता है तो वो देखता है लिंडा के फादर ने गन से एक लड़के को मार दिया था।
दूसरा लड़का लिंडा के फादर को धमकी देता है कि उसने उसके दोस्त को मार दिया है और अब वो उसकी बेटी को नहीं छोड़ेगा, वो मौका मिलते ही उसकी बेटी को मार डालेगा। ये बोलते ही वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। इस बात से लिंडा के फादर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और वो लिंडा को मारने के लिए जरूर आएंगे। काइल लिंडा के फादर से बोलता है कि वो लिंडा को उसके कॉटेज पर भेज दें, वहाँ लिंडा का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिंडा के फादर उसे लेकर काइल के कॉटेज पर पहुंच चुके थे। वो लिंडा से बोलते हैं कि वो कुछ दिन तक यहीं पर रहेगी, लेकिन काइल लिंडा के सामने नहीं आता और वो लिंडा को अपना नाम भी हंटर बताता है। काइल लिंडा के सामने नहीं आता, ये देखकर लिंडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने फादर से बोलती है वो ऐसे किसी भी इंसान के घर पर नहीं रह सकती जो उसके सामने भी ना आए। उसे बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, लेकिन लिंडा के फादर जबरदस्ती उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब लिंडा चिल्लाकर काइल से बोलती है कि अगर उसने उसके पास आने की भी कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगी, जिसके बाद वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। अब काइल किसी भी तरीके से लिंडा को इम्प्रेस करना चाहता था, इसीलिए वो लिंडा के कमरे के आगे बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट्स रखता है, लेकिन लिंडा को उसके किसी भी गिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई भी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए थे। अब काइल की मेड उसे बताती है लिंडा बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, वो पैसों पर नहीं मरती, इसीलिए उसे लिंडा को अपने दिल से मनाना होगा। अब काइल लिंडा के लिए अपने दिल से एक जेली का बॉक्स लेकर जाता है और वो उसे उसकी डोर के बाहर रख देता है। साथ ही में वो लिंडा को प्यार से समझाता है कि उसके फादर उसे वहाँ पर किसी मजबूरी की वजह से छोड़कर गए हैं, क्योंकि लिंडा अपने पिता से बहुत ज्यादा नाराज थी। लेकिन काइल के समझाने के बाद उसे समझ आ जाता है और उसे काइल की इन बातों से बहुत अच्छा लगता है और इस बार वो काइल के गिफ्ट को भी एक्सेप्ट कर लेती है। अब काइल बहुत ज्यादा खुश था और वो डिसाइड करता है कि वो लिंडा के लिए छत पर एक ग्रीन हाउस बनाएगा। वो छत पर जाकर कंस्ट्रक्शन का वर्क खुद से ही शुरू कर देता है, लेकिन वो आज भी लिंडा के आगे आने से घबराता था और उसने आज तक अपनी शक्ल लिंडा को नहीं दिखाई थी। लिंडा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो काइल से बोलती है कि उसे उसकी शक्ल देखनी है। अब काइल के आगे कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो लिंडा को अपनी शक्ल दिखा देता है, लेकिन लिंडा काइल की शक्ल को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होती, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती, बल्कि वो तो काइल को बहुत ही प्यार से देखती है। काइल को आज तक लगता था कि लिंडा उसे देखकर डर जाएगी और उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। काइल को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों धीरे धीरे काफी करीब आने लगे थे। अब काइल को लिंडा से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है और उसने उस ग्रीन हाउस को भी कंप्लीट कर लिया था। वो लिंडा को ले जाकर उस ग्रीन हाउस को दिखाता है जो कि उसने खुद बनाया है। लिंडा को वो देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन लिंडा को काइल से अभी तक प्यार नहीं हुआ था और स्प्रिंग सीजन भी आने वाला था, और अगर स्प्रिंग सीजन आने तक लिंडा को काइल से प्यार नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। इसीलिए काइल किंडर के पास जाता है, उसी विच के पास जिसने उसे श्राप दिया था। एक बार जो श्राप उसे मिल गया वो उसी टाइम पर होगा, लेकिन हाँ वो इतना जरूर कर सकती है अगर स्प्रिंग से पहले लिंडा को उससे प्यार हो गया तो वो उसके अंधे ट्यूटर की आंखें ठीक कर देगी और साथ ही में उसकी मेड को भी ग्रीन कार्ड दिलवा देगी, जिससे उसे इस कंट्री में रहने की परमिशन मिल जाएगी। काइल को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उसकी जिंदगी में वो दो लोग उसके पिता से भी ज्यादा मायने रखते हैं। जब उसके पिता तक ने उसका साथ छोड़ दिया था तब उसके ट्यूटर और उसकी मेड ने ही उसका ख्याल रखा था। अब काइल घर पर वापस आता है और वो लिंडा से बात करता है। लिंडा को आज तक नहीं पता कि वो काइल है, उसे अभी भी लगता है कि वो हंटर नाम का कोई लड़का है। लिंडा उसे बताती है वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले काइल नाम के एक लड़के को बहुत प्यार करती है। तभी काइल बोलता है कि वो भी तुमसे प्यार करता होगा, तुम हो ही इतनी अच्छी। लेकिन लिंडा उसकी बात नहीं मानती क्योंकि काइल ने कभी भी उससे बात नहीं की, वो तो हमेशा कॉलेज में एटीट्यूड में ही रहता है। फिर काइल लिंडा को एक वैकेशन ट्रिप पर लेकर जाता है, वहाँ वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं और मौका देखकर काइल लिंडा को प्रपोज कर देता है। वो उसे अपने लिखे हुए सारे लेटर दे देता है और वो उसे बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है, लेकिन लिंडा उसे बताती है कि वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है, उसे उससे प्यार नहीं हुआ है। तभी लिंडा के पास एक कॉल आती है, उसे पता चलता है उसके पिता हॉस्पिटल के अंदर हैं और साथ ही में जिस लड़के से उसे खतरा था वो भी पकड़ा गया है और अब वो जेल के अंदर है, यानी कि लिंडा अब अपने घर पर जाकर रह सकती है, वो फाइनली सेफ है। इसीलिए लिंडा ट्रेन से वहाँ से चली जाती है और काइल अकेला रह जाता है। रास्ते में लिंडा उन लेटर्स को पढ़ती है जो काइल ने उसे दिए थे। उन लेटर्स को पढ़ने के बाद लिंडा को पता चलता है काइल उससे वाकई में बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो काइल को कॉल भी करती है, लेकिन काइल उसकी कॉल पिक नहीं करता। वो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि लिंडा भी उसे
छोड़कर जा चुकी थी। अब काइल का ट्यूटर और काइल की मेड उसे फोर्स करते हैं कि उसे लिंडा से मिलने के लिए जाना चाहिए। उनके बहुत ज्यादा फोर्स करने पर काइल मान जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो आखिरी बार लिंडा से मिलने के लिए जाएगा। फिर वो लिंडा से मिलने के लिए कॉलेज पहुंच जाता है। लिंडा उसे देखकर काफी खुश होती है और सबके सामने ही उसे गले लगा लेती है। उसे काइल की शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया क्या सोचेगी। वो सभी के सामने उसे गले लगा लेती है और वो काइल से बोलती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। फिर लिंडा वहाँ से जाने लगती है। काइल अपने हाथों को देखता है और अभी तक कुछ भी नहीं बदला था, वो अभी भी पहले जैसा ही था। लेकिन तभी लिंडा पीछे मुड़ती है और वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और बाहर आकर अपने आप को शीशे में देखता है और देखते ही देखते अब काइल ठीक हो जाता है। वो पहले जैसा हो चुका था। अब वो शक्ल से पहले की तरह बन चुका है, लेकिन आदत से बहुत चेंज हो चुका है। अब वो पहले जैसा एरोगेंट लड़का नहीं रहा। कुछ देर बाद लिंडा हंटर को ढूंढते हुए बाहर आती है। वो हंटर को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे हंटर नहीं दिखता। काइल उसके पीछे से आकर उसे बताता है कि वही हंटर है। वो उसे सारी बात समझाता है, लेकिन लिंडा को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि काइल की पहले से ही सबका मजाक उड़ाने की आदत है। इसीलिए लिंडा को लगता है कि वो आज भी उसका मजाक उड़ा रहा है। काइल उसे बहुत ज्यादा समझाता है, लेकिन लिंडा उसकी बात नहीं मानती। जिसके बाद लिंडा अपना फोन निकालकर हंटर को कॉल करती है और उसके सामने ही काइल खड़ा हुआ होता है और तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। लिंडा समझ जाती है कि जो काइल बोल रहा है वो सच है, वही हंटर है। अब वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, वो वहीं पर गले मिल जाते हैं। वहीं दूसरी साइड हमें काइल के ट्यूटर को दिखाया जाता है। उसकी आंखें ठीक हो चुकी थी और साथ ही में उसकी मेड को भी ग्रीन कार्ड मिल चुका था, यानी कि किंड्रा ने जो काइल से वादा किया था वो वादा उसने पूरा किया। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है किंड्रा तैयार होकर काइल के फादर के ऑफिस में पहुंचती है। वो वहां पर अपना इंटरव्यू देने आई थी। दरअसल में किंड्रा का यही काम है, वो लोगों का टेस्ट लेती है और फिर उन लोगों की आदत के हिसाब से उन्हें सुधारने के लिए श्राप देती है। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।